नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 2 जून रविवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में शनिवार दोपहर बाद मौसम पलट गया। कोटपुतली, नीमका थाना, चूरू और चोमू में बारिश हुई। वहीं अजमेर, श्रीगंगानगर में शाम को धूल भरी आंधी चलने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। राजधानी जयपुर में भीषण गर्मी के बीच लोगों को राहत मिली है। शनिवार को दोपहर 2 से 3 बजे तक तेज धूप रही। इसके बाद मौसम बदल गया। जयपुर जिले में कई स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी भी हुई है। इसके अलावा जिले में कई स्थानों पर बादल छा गए हैं। मौसम विभाग ने 13 जिलों में आंधी, बारिश और ओले गिरने का अलर्ट जारी किया है। जयपुर, सीकर सहित कई जिलों में बादलों के सामने धूप की तल्खी नरम पड़ी है। हीट वेव को लेकर जारी अलर्ट के बाद आज शनिवार को एक भी मौत नहीं हुई। हालांकि अब तक 9 मौतों का आंकड़ा सामने आया है। मौसम केंद्र विभाग के सीनियर साइंटिस्ट हिमांशु शर्मा ने बताया, आज से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस राजस्थान पर एक्टिव होगा। इस सिस्टम के प्रभाव से राजस्थान में थंडर स्टॉर्म की भी आशंका है। कई जिलों में धूल भरी आंधी चलने के साथ कुछ स्थानों पर बादल छाने और हल्की बारिश होने की संभावना है। इस सिस्टम का असर 3 जून तक रहने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनावों के शनिवार को 7वें और अंतिम चरण के मतदान के बाद देश के मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। श्री मोदी ने कन्याकुमारी में विवेकानंद शिला स्मारक में 45 घंटे की ध्यान साधना के बाद राजधानी लौटने के बाद एक्स पर संदेश में कहा, भारत ने मतदान किया। अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले सभी लोगों को हार्दिक धन्यवाद। उनकी सक्रिय भागीदारी और हमारे लोकतंत्र की आधारशिला है। उनकी प्रतिबद्धता और समर्पण यह सुनिश्चित करता है कि हमारे देश में लोकतांत्रिक भावना पनपे। राजस्थान में एसीबी की बड़ी कार्यवाही देखने को मिल रही है। एसीबी डीजी रवि मेहरड़ा के निर्देशन में जयपुर एसीबी ने बहरोड सदर थाने में बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है। एसीबी ने थाने के एसएचओ राजेश और उसके रीडर अजीत को आईफोन लेते हुए ट्रैप किया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने मामले की जानकारी मिलने पर अपनी कार्यवाही को अंजाम दिया और उनके रिश्वत लेने वाले पुलिस ऑफिसर के मंसूबों पर पानी फेर दिया। अब कार्यवाही में थाने का एसएचओ राजेश और उसका रीडर अजीत ट्रैप हुआ है। एसीबी ने एसएचओ को आईफोन लेते हुए ट्रैप किया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एएसपी सुनील सिहाग, डीएसपी नीरज भारद्वाज ने कार्यवाही को अंजाम दिया। राजस्थान में जल संसाधन विभाग के 63 अधिशासी अभियंताओं ने प्रदेश की सिंचाई परियोजनाओं के कार्यस्थल का 30 एवं 31 मई को दौरा किया। विभाग के मुख्य अभियंता भुवन भास्कर ने बताया कि परियोजनाओं के कार्यस्थल का निरीक्षण करने वाले अधिकारियों को कार्य की भौतिक और वित्तीय प्रगति, किसी भी समस्या और उसके समाधान का संकेत के साथ निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। यह रिपोर्ट संबंधित जोनल मुख्य अभियंता और अतिरिक्त मुख्य अभियंता, अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार को प्रस्तुत करेंगे। आरजीएचएस में करोड़ों रुपए के दवा घोटाले में आरोपी तुषार जमर को राहत नहीं मिली है। शनिवार को सुनवाई के दौरान राजस्थान हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा, डॉक्टर और स्टॉकिस्ट की मिलीभगत के बिना इतना बड़ा घोटाला संभव नहीं है। हाईकोर्ट ने डॉक्टर की भूमिका की जांच के लिए एसओजी के डीआईजी योगेश दादीश से कराई जाने की अनुमति दी। मामले में अगली सुनवाई 1 जुलाई को होगी। जस्टिस फरजंद अली की एकल पीठ में सुनवाई हुई। जस्टिस ने कहा कि बिना डॉक्टर के मिलीभगत के इतना बड़ा घोटाला संभव नहीं है, इसलिए पूरे मामले की जांच एडीजी, एसओजी किसी एडिशनल एसपी के ऊपर की रैंक के अधिकारी से करवाएंगे। मौसम विभाग ने शनिवार को स्पष्ट किया कि तकनीकी खामी के कारण दिल्ली में 29 मई को वास्तविक से करीब 3 डिग्री अधिक 52.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ था। विभाग ने आज बताया कि जांच में पता चला है कि तापमान दर्ज करने वाले मुंगेशपुर मौसम निगरानी स्टेशन के सेंसर में खराबी होने के कारण वास्तविक से करीब 3 डिग्री अधिक तापमान दर्ज किया गया था। राजस्थान में अनुदान योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। अब उन्हें योजनाओं का लाभ उठाने के लिए कृषि विभाग के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसको लेकर राजस्थान सरकार ने प्रदेश स्तर पर सिटीजन चार्टर योजना लागू करने जा रही है, जिसका किसानों को लाभ मिलेगा। इसमें सभी योजनाओं की जागरूकता गतिविधियों के लिए समय सीमा तय की जाएगी। इसके माध्यम से किसानों की जो भी समस्या होगी उसे साथ ही पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा, जिसके साथ
सारी प्रक्रिया एक तय समय में पूरी हो जाएगी और किसान को राहत मिलेगी। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद एग्जिट पोल 2024 जारी किए जाएंगे। भाजपा के मिशन 400 पार के अनुसार राजस्थान में 25 की 25 सीटों पर भाजपा अपनी जीत का दावा कर रही है, तो कांग्रेस को भी डबल डिजिट में सीटें आने की उम्मीद है। हालांकि कौन कितनी सीटें जीतेगा इसका पता 4 जून को लोकसभा चुनाव की मतगणना के बाद ही पता चलेगा। जोधपुर के भाजपा के गजेंद्र सिंह शेखावत, बाड़मेर जैसलमेर सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार बेनीवाल, पाली से भाजपा के पीपी चौधरी, जालोर से भाजपा के लुम्बा राम चौधरी, राजसमंद से भाजपा की महिमा चौधरी, अजमेर से भाजपा के भागीरथ चौधरी, भीलवाड़ा से भाजपा के दामोदर अग्रवाल, चित्तौड़गढ़ से भाजपा के सीपी जोशी, उदयपुर से भाजपा के मन्ना लाल रावत, बांसवाड़ा से भाजपा के महेंद्रजीत सिंह मालविया, कोटा से भाजपा के ओम बिरला, बारां से दुष्यंत सिंह, श्रीगंगानगर से भाजपा की प्रियंका बलान, बीकानेर से भाजपा के अर्जुन राम मेघवाल के भाव कम है। वहीं चूरू से कांग्रेस के राहुल कंसवा, झुंझुनू से कांग्रेस के ब्रजेंद्र ओला, सीकर से भाजपा के स्वामी सुमेधानंद सरस्वती, जयपुर ग्रामीण से भाजपा के राव राजेंद्र सिंह, जयपुर से भाजपा की मंजू शर्मा, अलवर से भाजपा के भूपेंद्र यादव, भरतपुर से भाजपा के रामस्वरूप कोली, करौली धौलपुर से कांग्रेस के भजनलाल जाटव, दौसा से कांग्रेस के मुरारी लाल मीणा, नागौर से रालोपा के हनुमान बेनीवाल, टोंक सवाई माधोपुर पर कांग्रेस के हरीश मीणा के भाव कम हैं। फलोदी सट्टा बाजार में जिसके भाव सबसे कम होते हैं उसकी चुनाव जीतने की संभावना अधिक होती है। राजस्थान में झीलों की नगरी उदयपुर में शिवसेना की ओर से सर्व समाज की ओर से आगामी 30 जून को भगवान लड्डू गोपाल की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शिवसेना के राजस्थान उप प्रमुख रविराज सोनी ने आज यहां पत्रकारों को बताया कि शिवसेना की ओर से उदयपुर में लगातार 5वीं बार भगवान लड्डू गोपाल की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। यह शोभा यात्रा मीठाराम जी के मंदिर से रवाना होकर रावजी का हाटा, भाटियानी, चौहटा, जगदीश मंदिर होती हुई गणगौर घाट पहुंचेगी, जहां पर सर्व समाज की ओर से यमुना जी की महाआरती की जाएगी। इस आयोजन में वृंदावन के संत भी भाग लेंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर शनिवार सुबह 2 सड़क हादसे हुए। एक में कार ट्रक में घुसकर पलट गई, जिसमें दंपति की मौत हो गई, जबकि दूसरे में एसयूवी कार टायर फटने से पलट गई। कार में सवार 3 लोग बाल बाल बच गए। दोनों हादसे दौसा जिले के बांदुकुई के अनंतवाड़ा गांव के पास हुए। थाना प्रभारी सुरेंद्र मालिक ने बताया, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बंदुकुई थाना क्षेत्र के पिल्लर संख्या 158 के पास कार आगे चल रहे ट्रक में घुस गई। हाईवे एम्बुलेंस से कार सवार 3 घायलों को दौसा जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां राजेश अवस्थी और उनकी पत्नी फराह अवस्थी की मौत हो गई। कार ड्राइव कर रहा बेटा दिव्यांग घायल हो गया। जरूरतमंद विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए समर्पित संस्था द्वारा आगामी 7 जुलाई को शिक्षा दान महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। शहर के प्रताप नगर स्थित रावत पब्लिक स्कूल के निर्मला ऑडिटोरियम होने वाले इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा होंगे। एक जमाने में सोने की चिड़िया कहलाने वाले भारत में दूध घी की नदियां बहती थी। यह कहावत आज भी लोगों की जुबान पर आ जाती है। श्वेत क्रांति में चित्तौड़गढ़ भी पीछे नहीं है। चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ जिले से संकलित दूध अब मध्य प्रदेश वासियों के हलक में भी उतर रहा है। यहाँ के पेड़े में मुंह का जायका बढ़ा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ में इन दोनों जिलों से प्रतिदिन करीब 95,000 लीटर दूध का संकलन हो रहा है। दोनों जिलों के उपभोक्ताओं की आवश्यकता पूरी करने के बाद यहां से प्रतिदिन 11,000 लीटर दूध मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में भेजा जा रहा है। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा की ओर से आयोजित प्री डीएलएड परीक्षा 2024 के आवेदन के लिए अंतिम तिथि 4 जून तक बढ़ा दी है। कुलपति प्रोफेसर कैलाश सोडानी ने बताया कि प्री डीएलएड परीक्षा के लिए 31 मई की शाम तक 5,56,000 आवेदन प्राप्त हो चुके थे। अंतिम तिथि तक विद्यार्थियों की संख्या 6 लाख से अधिक होने की उम्मीद है।
हेल्पलाइन पर अभ्यर्थियों के लगातार प्राप्त हो रहे अनुरोध को ध्यान में रखते हुए आवेदन की अंतिम तिथि 4 जून तक बढ़ा दी गई है। अभ्यर्थियों की ओर से भरे गए आवेदनों में संशोधन के लिए पोर्टल भी 1 जून से 5 जून तक खोला गया है। 12 जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज का संचालन इसी सत्र से शुरू होने की उम्मीद है। इसको लेकर चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से प्रक्रिया तेजी से चल रही है। 12 सहित प्रदेश के 5 नए मेडिकल कॉलेजों की प्रगति समीक्षा और एनएमसी निरीक्षण की तैयारियों को लेकर 2 दिन पहले ही राजमेस आयुक्त की अध्यक्षता में जयपुर में बैठक आयोजित हुई थी। बैठक के दौरान एनएमसी निरीक्षण की तैयारियों को लेकर 12 मेडिकल कॉलेज की प्रगति सबसे अच्छी रही है। आगामी जून में होने वाली एनएमसी निरीक्षण के लिए कमियों को जल्द पूरा करने के भी निर्देश दिए हैं। डूंगरपुर के बलवाड़ा के लोगों में पटवारी की कार्यशैली को लेकर लोगों में आक्रोश है। लोगों ने शनिवार को तहसील ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया। लोगों ने पटवार कार्यालय बंद रख हमेशा नदारत रहने के आरोप लगाए। लोगों ने पटवारी को हटाकर राहत दिलाने की मांग की है। बलवाड़ा पंचायत के वार्ड पंच बापू लाल ने बताया कि पंचायत का पटवार भवन आए दिन बंद रहता है। पटवारी पंचायत ऑफिस नहीं आते हैं। पटवार कार्यालय पर हमेशा ताले लटके रहते हैं, जिसके चलते पटवार कार्यालय से जुड़े कामों के लिए गांव के लोगों को भटकना पड़ता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।